एडमिशन से पहले आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा, अगर ये 3 चीजों का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो आपको पूरी लाइफ पछताना पड़ सकता है। ऐसी क्या है वो 3 बातें जो कि आपको ध्यान रखनी ही चाहिए और इन 3 चीजों पे आपको जरूर गौर करना चाहिए बी फार्म में एडमिशन से पहले। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसवी फार्मेसी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी भी फार्मेसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है ये चेक करना कि फार्मेसी काउंसिल जो कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाने में फार्मेसी काउंसिल का ही योगदान होता है। फार्मेसी काउंसिल से ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलता है और पता चलता है कि आप फार्मासिस्ट हैं। तो उसके लिए जरूरी है आपको ये चेक करना, आप जहां भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, कि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है या नहीं है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको अपने सर्च बार में आना और सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये सर्कुलर्स जो जारी हो रहे हैं इन्हें आप कर देंगे यहाँ से कट। अगर आप अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप साइट पर ही जाके चेक करें। तो मैं डेस्कटॉप साइट पर चली जाती हूँ, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं हम। उसके बाद हमें चेक करना है अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूट का अप्रूवल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसे अगर मैं करूँ थोड़ा जूम तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्रूव्ड कॉलेजेस। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिग्री के लिए देखना है, डिप्लोमा के लिए देखना है। अगर आप डी फार्म कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा वाले पे क्लिक करें, मतलब डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ओनली फॉर कंडक्ट। और उसके बाद अगर आप किसी भी डिग्री, मतलब आप बी फार्म कर रहे हैं तो आप डिग्री इंस्टीट्यूट ओनली फॉर कंडक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन हो गया है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे हो गए हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जूम करके दिखा देती हूँ, वेदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी आंध्र प्रदेश में है। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो मेरे हिसाब से वो जाएगा कम से कम 47 पेज पे चलते हैं। वेस्ट बंगाल आ गया है। यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं, ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का आपको सर्च करके नहीं दिखा सकती हूँ बेटा, लेकिन इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इसकी दिखाई देगी। अब आपको सर्च कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखिए सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालो। जैसे ही आप डालोगे, सर्च करोगे तो वहाँ पे नाम अगर आता है तो मतलब आपका इंस्टीट्यूट PCI अप्रूव्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो होप सो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है, बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा कि आप सबने देख लिया कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके पास उसका अप्रूवल है या नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आप ऐसे कॉलेज में ही कोशिश करें कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले जहां पे एम फार्म की ब्रांच भी हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहां पे एम फार्म की ब्रांच होगी वहां पे क्या होता है कि मशीनरी जो होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि रिसर्च लेवल का एक पहुंच जाता है। जो टीचर्स होंगे वो भी जो होंगे वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा उनके पास, ठीक है, और हाई क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में एम फार्म हो आप वहीं एडमिशन ले, यही सर्च करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जाके जब कॉलेज विजिट करें तो वहां पे लैबोरेटरीज चेक करें, क्योंकि 70% अगर मैं बात करूं जो फार्मेसी की जान होती है वो लैबोरेटरीज में ही होती है, लैब में होती है। अब आप खुद सोचिए, जब फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट आप बन गए, उसके बाद आपका क्या काम होगा? आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको किसके साथ काम करना है? मशीनरीज के साथ काम करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जिस भी कॉलेज में जाए पहले वहां की लैबोरेटरीज चेक करें। अब हमें पता नहीं है कि फार्मेसी में लैबोरेटरीज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम कैसे पता करें? तो यही चीज है कि आप कम से कम 2-4 वीडियो देखने के बाद ही जाएं कॉलेज में, जिससे कि अगर आप वहां जाते हैं तो कम से कम क्वेश्चन कर सके। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, आपके रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है जो कि फार्मा फील्ड के जानकार हो, तो उन्हें लेके ही जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं। अदरवाइज आप भी खुद भी वीडियोस देखिए 2-4 की लैबोरेटरीज में, फार्मा की जो लैबोरेटरीज होती हैं वहां पे ये एसेंशियल है, इनका क्या काम होता है। तो वो चीजें आप थोड़ा सा एक सर्वे करने के लिए जब आप कहीं भी जाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है ये, तो उसके लिए जरूरी है आपका अवेयर होना। उसके लिए आप पहले से ही देख के जाएं कि लैबोरेटरीज, कम से कम ये इंस्ट्रूमेंट के नाम पता ना करो, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि हाँ एक जो होती है अरेंज्ड
लेबोरेटरी वो इस टाइप की दिखती है, वो इस टाइप से होनी चाहिए। तो ये सर्वे में आपको जरूर देखना है। थर्ड थिंग जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी के कहने से, कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई बी फार्म कर लो, बी फार्म में ये स्कोप है, बी फार्म कर लिया तो पैसा ही पैसा आएगा, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाओ, लाइसेंस जो है वो रेंट पे दे दो, तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर कोई रिलेटिव हो गया, वो आपके दिमाग में डाल देता है कि बी फार्मा करने के बाद मतलब पैसे का पेड़ है कि पूरे तरीके चारों तरफ से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन ये चीजें गलत हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना। सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि मैं इस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं AKTU का भी रिजल्ट आया है, AKTU यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो जानते भी होंगे, जो यूपी के हैं वो जानते ही होंगे। रिजल्ट आया है मात्र 6% रिजल्ट, मतलब सोचने वाली बात है। 10th 12th का भी अब से कम 20-25 साल पहले ऐसा रिजल्ट आता था, लेकिन ऐसा रिजल्ट, ये सोचने वाली बात है कि मात्र 6% बच्चे पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। तो और वो भी फर्स्ट सेम में, जबकि फर्स्ट सेम में बहुत इजी कॉपी चेक होती है कि स्टूडेंट अभी नया आया है, हिंदी मीडियम से होगा तो सारी चीजें देख के ही कॉपी चेक होती है, लेकिन नहीं, इस बार मात्र 6% रिजल्ट आया। तो इसीलिए अगर आपको लगता है आप कैपेबल हैं फार्मा करने के लिए, बी फार्म करने के लिए, तभी आप करें, अदरवाइज उसमें एडमिशन ना लें, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये है कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं मेहनत करूंगा तो कर लूंगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें आप बिल्कुल जान के पहचान के तभी फार्मा में एडमिशन ले, अदरवाइज ना ले। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।